तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर मिशन करने के बाद थक जाता है तो कहता है थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। वो बेचारा आराम कर रहा है। उधर महारानी अपनी आंटी से जिनको चोट लगा था उनसे पूछ लेती है आर यू ओके। तो वो भी कहती है या आई एम फकिंग ओके। आपने पिछली बार जो मुझे ला के दिया था ना दवा दारू मैंने खाया और मैं ठीक हो गई। ये भी कहती बहुत बढ़िया। तो जब बैटल होगा ना तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आप जीत जाओगी। वो भी कहती वेल नहीं यार मेरे को जीतने के चांसेस कम लग रहा है क्योंकि अभी अभी खबर आया है कि उनका जो प्रिंस जिसके साथ मैं बैटल करने वाली हूँ वो हाई ग्रेड का पिल मंगा रहा है और ऐसा वैसा पिल नहीं, ब्लड सीलिंग पिल। महारानी चौक जाती व्हाट, पीछे से बॉडी गार्ड भी गुस्सा करती है व्हाट, साले कितने कमीने कितने कुत्ते, एक नंबर के चीटर है चीटर साले, सीधा सीधा बैटल करने को नहीं हो रहा, पिल यहाँ पे मंगा रहे हैं। महारानी और भी ज़्यादा डर जाती है कि नहीं यार वो मालूम है कैसा पिल है, वो पिल खाने से 2 या 3 दिन के लिए तुम्हारी पावर इतनी बढ़ जाएगी इतनी बढ़ जाएगी इतनी बढ़ जाएगी कि मैं क्या बताऊँ। अगर डायरेक्ट बैटल होता आंटी जीत जाती, लेकिन इतने पावर के साथ आंटी कभी भी जीत नहीं पाएगी। कोई और तरीका नहीं है क्या जिससे मैं आंटी की पावर कुछ समय के लिए बढ़ा दूं 1-2 घंटे के लिए। तो आंटी भी कहती वेल ऐसे 2-4 दवा दारू तो मिलता है लेकिन बहुत ज़्यादा रेयर होता है, ढूंढना मुश्किल होगा, और बाई चांस मिल गया और खा भी लिया फ़ायदा तो हो जाएगा लेकिन बाद में उसका ज़्यादा नुकसान भी होता है। लेकिन हमारे पास ज़्यादा टाइम भी तो नहीं है, 2 दिन बाद बैटल होने वाला है। महारानी भी कहती है अरे यार ना टाइम है ना पील है ना कोई जड़ी बूटी है, और ऊपर से जितना फ़ायदा ना हो उससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि आंटी का नुकसान हो। तो मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ। तो हमारे मेन कैरेक्टर की बात याद आती है, सुनो सुनो चलो सबके सब आंटी फॉर्मेडन एरिया में चलो। हमारे में इकट्ठा की ओर आते हैं जो कि अपने सेट के लीडर के पास आता है और कहते हैं हेलो लीडर जी कैसे हो। लीडर भी कहता वाह साले फाइनली तुझे याद आया कि तुम्हारे सेट का एक लीडर भी है, और ये लीडर रियलिटी में जासूस हुआ करता था। हमारा मेन कट्टा भी कहता आप भी सोचोगे कि एक जासूस लीडर कैसे बन सकता है। हाँ तो ये लीडर बन के जासूस नहीं आया था, जब पहली बार आया था ना हमारे सेट में तो एक नॉर्मल गरीब डिसाइपल बनकर आया था। फिर धीरे धीरे इसने मेहनत किया और ये मेहनत करते हुए आउटर डिसाइपल बना, इनर डिसाइपल बना, फिर एल्डर बन गया, और एल्डर बनने के बाद ये लीडर भी बन गया। लेकिन आप भी सोचोगे लीडर बन गया जासूस भी है तो ये तो सेट को बर्बाद कर सकता है ना। ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये जो सेट का जासूस था ना उसके सेट वाले खुद भूल गए कि भाई ये हमारा जासूस है। इसने मैसेज भी भेजा कि हेलो यार मैं तुम्हारा जासूस में लीडर बन गया। सामने से रिप्लाई आता है तू है कौन। और ये सुनते ही इसको बुरा लगा तो इसने ठान लिया कि अब मुझे कोई काम ही नहीं करना। उल्टा इसने लेटर लिखा कि तुम सबकी माँ का, तुम लोग अगर मुझे भरोसा करते ना मैं ये सेट को बर्बाद कर देता, लेकिन अब मैं सेट का लीडर बन गया और लीडर बन के अपना अच्छा काम करूंगा। और तब से लीडर बन के रह रहा है, ये खुद भूल गया है कि ये खुद एक जासूस है। फिर लीडर हमारे मेन कट्टा से कहता सुनो 15 दिन बाद है ना हमारे सेट में फाउंडेशन बिल्डिंग कंपटीशन होने वाला है जहाँ पे आसपास के सारे सेट वाले भी आने वाले हैं, हमारे सेट के बंदे भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो अरेंज करने के लिए हमें किसी एक बंदे की ज़रूरत थी और बाकी सारे बंदे अपने अपने कामों में बिजी है, तुम अभी के लिए फालतू हो, आई मीन बिजी नहीं हो, तो ये काम मैं तुमको देना चाहता हूँ। हमारा मेकेटा भी कहता सच्ची में, वो भी कहता या मुच्ची में क्या ना उस कंपटीशन के अंदर ज़्यादातर क्यूआई रिफाइनिंग के बंदे आएंगे, उन्हीं लोग का बैटल होता है, और जो भी इंपॉर्टेंट डिसाइपल है वो फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे पहले से जा चुके हैं तो वो लोग कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। एक लौता लड़का जो इंपॉर्टेंट भी है और जो अभी क्यूआई रिफाइनिंग लेवल पर है, तो यही ठीक है। और जो जीतेगा ना उसको स्पेशल रिवॉर्ड भी मिलेगा, उसी रिवॉर्ड द्वारा फाउंडेशन बिल्डिंग पे भी लेवल अप किया जा सकते हो। मना मत करना यार प्लीज़। और हमारा मेन कट्टा ना नहीं बोलता, वो हाँ बोलता है और कहता वही है बहुत ही बढ़िया, अगर मैं कंपटीशन जीत गया और मुझे जो रिवॉर्ड मिलेगा मैं बेच के पैसे कमा लूंगा। अब आते भाई गेम के अंदर फॉरबिडन एरिया में जहाँ पे अपने बंदे लोग को लेकर आती है। बंदा एक पुशअप करता है और कहता माय गॉड यार मेरा पावर वाकई में बड़ा बड़ा लग रहा है यार, अगर मैं एक कल्टीवेशन करता ना, आई मीन 1 घंटा कल्टीवेशन करता तो मेरी इतनी पावर बढ़ती, लेकिन एक पुशअप में इतनी पावर बढ़ गई। उस हिसाब से अनुमान लगाया जाए तो अगर हमने 24 पुशअप किया तो 1 दिन के कल्टीवेशन की बराबर है। ओ माय गॉड अगर हमने 100 कर लिया और लगभग 4 दिन के बराबर है। ओ माय गॉड यार वाकई में मेरा तो लेवल अप भी हो गया, मैंने बस 50 पुशअप किया। तो सब लोग पागल हो जाते हैं और सबके सब मिलकर पुशअप करने लग जाते हैं और पुशअप करते करते पावर बढ़ने लगती है। हमारा मेन कट्टा आंटी से पूछता है आंटी जी काम हो रहा है। आंटी भी कहती है काम हो रहा है भाई, मैं आराम से 1-2 लाख बार पुशअप कर लूंगी और उसके बाद हाई लेवल पे चल जाऊंगी, फिर बैटल में मुझे कोई नहीं हरा पाएगा। लेकिन याद है ना हमारे मेन कट्टा को क्या डर था, ज्यादा पुशअप करने पे तुम टकले बन जाओगे सैतामा की तरह। तो मैडम जी के बाल झड़ने लगते हैं। वो भी कहती है अरे यार मैंने एक बात नोटिस किया, मैं जितना पुशअप करती हूँ मेरा उतना बाल निकले जा रहा है। तो महारानी भी कहती हाँ उस लौंडे ने बोला भी था थोड़ा सोच समझ के अच्छे से करना, बाल निकल सकते हैं। लेकिन बाकी लोग को फर्क ही नहीं पड़ता, वो भी कहते रहे टकले भी हो जाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन हमको चाहिए, हमको पावर चाहिए।
तो सब बिंदास अपना पुशअप करने लगते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो फोरबिडन एरिया में वापस आ चुका था और देखता है मैडम जी का मैसेज आया है। हेलो यार, क्या मैसेज आया है? वो भी कहती है अरे यार तुमने जो बोला था ना हमने वैसा किया और मेरी आंटी का क्या लेवल अप हुआ, आंटी ने बैटल भी किया और वो जीत भी गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग सही है यार, अच्छी बात है। बाय द वे मिलोगी कब यार और कहाँ मिलोगी, प्लीज़ बोलो ना। वो भी कहती वेल मिलना चाहते हो क्या? धनिया के पेड़ के नीचे मिलोगे क्या? और ये धनिया का पेड़ रियलिटी में धनिया का पेड़ नहीं होता, वो तो बस मैंने मजाक मजाक में ऐड किया। रियलिटी में जो पेड़ है ना एक स्पेशल पेड़ माना जाता है और एक कमाल का पेड़ माना जाता है और रोमांटिक पेड़ माना जाता है। बहुत पहले हेवनली गॉड था प्लस उसकी बीवी थी। हेवनली गॉड को बैटल पे जाना पड़ा तो उसने बोला था ये धनिया का पेड़ उस समय एकदम छोटा था कि ध्यान रखना ये पेड़ धीरे धीरे बड़ा होगा और जिस दिन ये पेड़ बढ़ना रुक जाएगा ना समझो उस दिन मैं आ चुका हूँ। और तब से लेकर अभी तक ये पेड़ रुका नहीं है और ये पेड़ इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि भाई तुमको साइज का आइडिया ही नहीं लगेगा, क्योंकि आज तक ये रुका ही नहीं है, क्योंकि आज तक वो आया ही नहीं है। और वो मैडम जी आज तक उनका वेट करती है, कई हजारों साल का टाइम गुजर चुका है, न वो आया और न इसका इंतजार खत्म हुआ। आए हाय सो रोमांटिक, इतने रोमांटिक एरिया में मिलेंगे। अब देखो ये जो जगह है ना वो गेम के अंदर है। हमारा मेन कैरेक्टर को तो ऐसा लगता है कि मैडम जी रियलिटी की कोई मेंबर है और रियलिटी में धनिया को कोई पेड़ किधर है यार, मुझे आइडिया नहीं है। वो भी कहती है अरे देखो ना साउथर्न वेस्ट एरिया में तुमको दिखेगा। तो जैसे साउथर्न वेस्ट एरिया में देखता है ना बहुत बड़ा पेड़ दिखता भी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लिखा है अबे ऐसा कोई पेड़ भी है क्या, मैंने कभी नोटिस भी नहीं किया। ठीक है आना, मैं तुमसे मिलूंगा और बारबेक्यू बनाएंगे। मैडम जी और भी शर्मा जाती है कि हाय राम इतने रोमांटिक एरिया में बारबेक्यू बनाएंगे। ठीक है भाई डील रहा, मिलेंगे कुछ दिन बाद। अब आते भाई कुछ समय बाद अगले दिन जब हमारा मेन कैरेक्टर वही अपने चाकू को घुमा रहा था, बाकी लोग भी कहते ले 2 दिन बाद कंपटीशन होने वाला है और ये अपने चाकू को घुमा रहा है। मैंने सुना ये कंपटीशन के इंचार्ज है, तो क्यों यार ये क्यों नहीं मतलब ये टाइम पास क्यों कर रहे हैं। दूसरा भी कहता भाई वो टाइम पास करे या तेरी बीबी को छेड़े, तेरे बाप का क्या जाता है, तुझे इतना शौक है तू जाके कर ले। वो भी कहता भाईजान ऐसा ना बोलो मुझे ठीक नहीं लगता। दूसरा भी कहता ठीक है, उससे मुझे याद आया और चूटियन जो एक नंबर का वाकई में चूटियन आदमी है वो भी साला कंपटीशन में आएगा, उसकी ऐसी की तैसी आने दो यार। उसने बहुत ही मासूम लोग को परेशान किया, हमारे सेट के मेंबर लोग को मारा, कंपटीशन में मैं उसकी बैंड बजाऊंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग वो लोग भी आने वाले हैं, उनकी तो कह के लेनी पड़ेगी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वही अपनी माउंटेन पीक पे आता है और अपने चाकू से कहता है क्या रे चाकू रोज तुझे घुमाता हूँ और अभी तक तू उतना का उतना है, थोड़ा जगह भाई अपने स्पिरिचुअल पावर। इतना बोल को कमरे में चल जाता है और क्या भाई इसके अंदर स्पिरिचुअल पावर आ चुकी थी, वो जानबूझ के अपनी रस्सी कट करके भागने का सोच रहा था। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर आके पकड़ लेता है और कहता बेटे मैंने पहले तुझे बोला था मेरे सामने अपनी पावर दिखा, लेकिन नहीं मेरे पीठ पीछे पावर दिखाता है। चलो कोई नहीं यार तेरी पावर जग गई वही बड़ी बात है, अब तेरे द्वारा मैं आराम से गोल्डन कोल्ड लेवल के बंदे को भी मार सकता हूँ। यानी चाकू की पावर इतनी है कि गोल्डन कोल्ड लेवल के बंदे को भी काट के रख सकता है। देखते हैं कब ये चाकू का उपयोग करेगा लड़ाई में। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।